Good morning, children. Today we will continue the chapter and we will learn about the solids, states of matter. Everybody know it. There are three types of matter. First is solid, second is liquid, and third is gas. Okay. Now we will learn about the solid. हम लोग solid के बारे में पढ़ रहे थे. Okay. Solid have a definite shape and volume. सॉलिड के पास एक अपना डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है. ओके. मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर वेरी क्लोजली. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के वो बहुत क्लोजली एक साथ जुड़े होते हैं. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन सॉलिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जो हमारा अट्रैक्शन होता है सॉलिड का, जो मॉलिकुलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है. सेकंड इज़ लिक्विड. लिक्विड क्या होता है? लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड के पास अपना एक डेफिनेट शेप नहीं होता है बट एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स आर फ्री फ्लोइंग बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर क्लोजली पैक्ड. लिक्विड क्या होता है? हमारा फ्री फ्लोइंग होता है, मतलब आराम से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूमते हैं. बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड लूजली पैक्ड. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के वो थोड़े से ढीले से पैक होते हैं. जैसे सॉलिड्स के आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी दूर पर होते हैं. ओके. इसमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होती है. The intermolecular force of attraction in liquids are not very strong. So इसलिए क्या होता है, जो इनके बीच का जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स की अपेक्षा. ओके. नाउ व्हाट इज़ द गैस? गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे गैस के वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स उसमें बहुत डिस्टेंस होती है. द इंटरकुलर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गैसेस इज़ वेरी वीक. गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो बहुत कमज़ोर होता है. ओके. तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. ओके. नाउ चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. आज हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस कैसे होता है मैटर में. मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं. फर्स्ट इज़ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे. मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड कैन हीटिंग ऑन हीटिंग. मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड जो होता है वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है. किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा. अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड. जो टेम्परेचर होता है सॉलिड का, जब सॉलिड को हम टेम्परेचर में रखते हैं तो उस टेम्परेचर में वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है. लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. मीन्स जो टेम्परेचर होता है सॉलिड का, जिस टेम्परेचर में हम उसको रखते हैं लिक्विड को बनाने में, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. उस सॉलिड का वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. ओके. व्हेन द सॉलिड इज़ हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड स्टार्ट मूविंग फास्टर. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं. दे ब्रेक फ्री ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर. ये क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड स्ट्रक्चर से वो अलग होना शुरू हो जाते हैं. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वीकेंड. जो उनका बीच का इंटरकुलर मॉलिकुलर फोर्स होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है. द सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. इस तरह से वो जो सॉलिड स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट में
चेंज हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा लिक्विड हमारा सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। किसके कारण से? कूलिंग के कारण। अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए रखते हैं तो वो हमारा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे अगर वाटर को हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वाटर से हमारा आइस में वो चेंज हो जाता है। तो वाटर हमारा क्या है? लिक्विड फॉर्म में, और आइस हमारा क्या है? सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो कूल करके हम वाटर को आइस सॉलिड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। मीन्स वो टेम्परेचर जो लिक्विड्स को हम लोग सॉलिड में चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वो उस लिक्विड स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज everybody watch the video and send to me your audio work. Okay.